सभी आदरणीयों को सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं मॉब लिंचिंग के बारे में बात करने के लिए, भीड़ के बारे में बात करने के लिए। यदि हम भीड़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस भीड़ के मनोविज्ञान को समझना होगा। यदि हम इस भीड़ के मनोविज्ञान को समझेंगे तभी हम इसके पीछे छिपे हुए कारण और किस तरह से इस भीड़ के कृत्यों को रोका जाए उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस भीड़ के मनोविज्ञान की। भीड़ क्या है? भारत एक विशाल देश है, या मैं कह सकता हूं कि भारत भीड़ का देश है। हमारी जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ से कहीं ज्यादा। भारत में हर जगह दिखाई देती है भीड़, कहीं भी आप भीड़ से बच नहीं सकते। यदि हम इस भीड़ के मनोवैज्ञानिक की बात करें, इसके मनोविज्ञान की बात करें, इस भीड़ के पीछे क्या कारण है उसकी हम बात करें तो देखिए, मनुष्य मस्तिष्क में 3 चीजें हमेशा रहती है। मनुष्य मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो 3 चीजें हमारे मस्तिष्क के अंदर हमेशा रहती है। एक रहता है विचार, दूसरा रहता है हमारा विवेक और तीसरी रहती है हमारी भावना। विचार, विवेक और भावना। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से द्वंद्व होता है विचार, विवेक और भावनाओं का। विचार कहीं ना कहीं हमें अलग करता है, अकेला करता है। विवेक हमें भीड़ का हिस्सा बनने से रोकता है। विवेक हमें भीड़ का हिस्सा बनने से रोकता है और विचार हमें कहीं ना कहीं एक एकाकीपन का एहसास कराता है। लेकिन भावना जो कि सर्वोपरि है, भावना ही हमारे मन के अंदर हमें हमेशा उत्साहित करती है उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। भावनाओं की वजह से ही हम कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं एक सिंगल व्यक्ति की और हम जब बात करते हैं भीड़ की, भीड़ कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। भीड़ मतलब हम सभी लोग, भीड़ मतलब हम सभी लोग। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि जब हम अकेले हैं तो हमारे सोचने का तरीका कुछ अलग है, और जब हम भीड़ में हैं तो हमारे सोचने का तरीका कुछ अलग है। कहीं ना कहीं जब हम वी आर द पार्ट ऑफ ए क्राउड, जब हम इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, उस भीड़ का हिस्सा बनने में कहीं ना कहीं हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, हमारी विवेकशीलता शून्य हो जाती है, और हमारे ऊपर अगर कोई भी चीज प्रभावी रहती है तो वो रहता है केवल और केवल भावनाएं। केवल और केवल भावनाएं। वो भावनाएं कोई हित वाली भी हो सकती हैं, वो भावनाएं कोई सामाजिक भी हो सकती है, वो भावनाएं किसी घबराहट की वजह से भी हो सकती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है उस भीड़ के एक कृत्य का। उस भीड़ के एक कृत्य का यही एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब कहीं ना कहीं इस भीड़ को किसने पैदा किया है, किसने इकट्ठा किया है? जब इसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते तो फिर आ जाते हैं कि हम ही हैं जवाबदार इस चीजों के लिए। इस भीड़ को एक संगठित रूप देने के लिए, इस भीड़ की मानसिकताओं को कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन में विकसित करने के लिए हम ही लोग जवाबदार हैं। हम ही लोग। आज बताइए कौन सा काम हो रहे बिना भीड़ से? हर जगह भीड़ इकट्ठी की जा रही है, हर जगह भीड़ इकट्ठी की जा रही है। और यही वजह यही है कि यह जो पौधा हमने लगाना चालू किया, आज वो पौधा एक वृक्ष के रूप में परिणित हो गया है, जो हमें फल नहीं दे रहा है, जो हमें छांव नहीं दे रहा है, जो हमें केवल और केवल हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यह भीड़ जो आप इस भीड़ को देख रहे हैं, यह जो भीड़ है, यह उदारीकरण की नीति से उत्पन्न यह भीड़ भूखी, लालची और अनुचित तरीकों से महत्वाकांक्षी, विवेक शून्य भीड़ है। यह तो बात हुई हमारी भीड़ की। अब हम आते हैं कि भीड़ में जब व्यक्ति एकत्रित होता है तो क्या होता है। भीड़ में जब हम एकत्रित होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। हमारा जो सोच का लेवल रहता है वो इंडिविजुअल से होके ग्रुप की ओर ट्रांसफर हो जाता है। सिंगल से लेके हम कहीं ना कहीं एक ग्रुप में होते हैं। एक हिम्मत का हमारे अंदर संचार होता है, और जो सभी की मानसिकता रहती है वो हमारी मानसिकता हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं हम विचार शून्य है, कहीं ना कहीं हम विवेक शून्य है, और उस समय वो सभी काम हम लोग बहुत इजी तरीके से कर जाते हैं जो शायद हम अकेले रहने पे
कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब इस भीड़ को संगठित रूप बहुत ही कम समय में किस तरह दिया जा रहा है, जो हम घटनाएं पिछले 8 दिनों में, पिछले 2 दिनों में, पिछले 15 दिनों में या पिछले 2 महीने के अंदर जो रेगुलर रूप से हम जो देख रहे हैं, वहां पर हमने एक चीज को बहुत ही नोटिस किया है, ये भीड़ का जो रूप है वो बहुत ही फास्ट जनरेट हो रहा है, बहुत फास्ट जनरेट हो रहा है। और उसका कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है सोशल मीडिया। जो बहुत बड़ा कारण है वो है सोशल मीडिया। आज हमारे देश में हमारी जनसंख्या में अगर हम कैलकुलेशन करें तो 20 मिलियन से ज्यादा लोग व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव हैं, 20 मिलियन से ज्यादा। और किसी के ऊपर इस व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाने से लेके तो अपनी आईडी बनाना, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए किसी भी तरह के कोई पैरामीटर्स नहीं है, सभी फ्री हैं। और सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग वाली जो घटनाएं हुई हैं, भीड़ ने जो इस तरह के कृत्य किए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक अहम रोल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रोक होना चाहिए, सोशल मीडिया पर रोक होना चाहिए, तब जाके हम इस भीड़ के कृत्य से कुछ अंशों में बच पाएंगे। दूसरा एक प्रमुख कारण है हमारा लचर कानून, हमारी कानूनी व्यवस्थाएं। हम एक इंडिविजुअल के लिए हमारी कानूनी व्यवस्थाएं कुछ और है, लेकिन जब ये इंडिविजुअल एक क्राउड के रूप में परिणत हो जाता है, उस समय हमारी जो कानूनी व्यवस्थाएं कुछ और है। भीड़ के अंदर आने के बाद आदमी कोई भी कार्य करने से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? सीधी सी बात है, उसे कानून का डर नहीं है, उसे कहीं से कहीं तक कानून का डर बिल्कुल नहीं है। और वह कोई जो काम उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उस कार्य को बहुत ही सही तरीके से अंजाम देता चला जाता है। और एक और कारण है इस भीड़ की ताकत का, एक और कारण है इस भीड़ की इस मानसिकता का है, और वो है राजनीति संरक्षण, पॉलिटिकल सपोर्ट। राजनीति संरक्षण एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भीड़ इतनी पावरफुल होती चली जा रही है। मैंने यहां पर 3 कारणों पे आपका ध्यान आकर्षित किया है। एक किया है सोशल मीडिया, स्पेशली व्हाट्सएप, दूसरा मैंने बोला है हमारी लचर कानून व्यवस्था है, और तीसरा मैंने बोला है राजनीति संरक्षण। यदि ये 3 चीजें सही तरीके से कार्य करने लगे, सोशल मीडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, तो भीड़ का जो ताकत है, भीड़ की जो पावर है नुकसान करने की, डेफिनेटली वो कम होगी। दूसरी चीज है सोशल मीडिया के बाद हमारी कानून व्यवस्था है। यदि भीड़ के हर व्यक्ति को एक स्पेशल पनिशमेंट दिया जाए, एक स्पेशल दंड दिया जाए जो दूसरों के लिए सबक बने, कानून फास्ट ट्रैक के अंदर, कानूनी व्यवस्था फास्ट ट्रैक चलाई जाए, शीघ्र निर्णय आए और शीघ्र उसको पनिशमेंट मिले, यकीन मानिए ये जो भीड़ के उन्माद को हम झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और इसके उपरांत भीड़ को किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो। यदि भीड़ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो भी हम इस भीड़ के उन्माद से बच पाएंगे। ये तो हम बात कर रहे हैं एक प्रेजेंट टाइम में कि क्या होती है भीड़ की मानसिकताएं और कैसे बचा जा सकता है इस भीड़ के उन्माद से। अब मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करना है आगे चल के नई जनरेशन के लिए स्कूल को और पालकों को। मैं पालकों से भी निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं जब आप बच्चों को एक भीड़ का पार्ट बना रहे हैं तो थोड़ा सा उनकी मानसिकताओं को जानने की कोशिश करें, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जाने, और कहीं ना कहीं यदि उनकी सोच कहीं अलग जा रही है कहीं तो उसको परिष्कृत करें, उनकी सोच को सुधारें। कई बार ऐसे होता है, छोटे छोटे से कार्यक्रम रहते हैं जहां बच्चे एक भीड़ का पार्ट बनते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल रूप से कई बार देखा है, कक्षाओं के अंदर देखा है, स्पोर्ट्स के मैदान में देखा है, फंक्शन के टाइम पे देखा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम के समय पे भी इस चीज को देखा है कि जो बच्चा जब वो अकेला रहता है उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसके काम करने का तरीका कुछ और रहता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और वही बच्चा जब उस भीड़ का अपने ग्रुप का पार्ट बनता है, वो चीज कहीं ना कहीं इमीडिएटली वो जो चीज परिवर्तित होती है वो बहुत ही निगेटिव वे में कई बार देखने में आई है। तो पालक इस ओर ध्यान रहे और हम स्कूल वालों को भी इसके लिए प्रयास प्रारंभ करना ही पड़ेंगे। एक बच्चे को जब आप टीचिंग करवाते हैं
तो कहीं ना कहीं आपको उसको इस भीड़ की मानसिकता से परिचित करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं के ऊपर उसके विचार और विवेक को हावी होना सिखाना पड़ेगा। यदि हम ये चीज सब करेंगे तो जो भीड़ का उन्माद हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस भीड़ के उन्माद से बच पाएंगे। धन्यवाद।